हम लोग क्लास 9 का देखेंगे। जो इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 का हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, आज हम उसके क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है जी, देखिए दिया हुआ है का प्रश्नावली 2.5 में क्या दिया है, ये उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके पहले जो सर्व समीकरण था, जो फॉर्मूला दिया था x प्लस वाई के होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए चाहे एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाले फार्मूला जितना था, इस फार्मूला को हम लोग यूज कर इसमें क्या करेंगे, बनाएंगे सवाल को। ठीक है जी, अब देखिए इसमें दिया हुआ है का, दिया है जो एक्स प्लस 4 आई इंटू में क्या दिया है हीरो, एक्स प्लस 10 दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग फार्मूला का यूज कर बनाना है। तो देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते थे का, एक्स प्लस ए इंटू में अगर x माइनस बी एक्स प्लस बी होता है तो हम फार्मूला लिखते थे का, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में कौन चीज ए बी लिखते थे हम लोग। ठीक है, ये क्या है जी, ये फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करते थे, इसी फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो जी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस फार्मूला को हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो इसमें क्या है जी, ए के जगह पर क्या रखना है, एक्स की जगह पर तो एक्स ही रखना है। ठीक है, ए के जगह पर क्या रखना है जी, इसमें ए के जगह पर क्या है 4 है, इसमें ए के जगह पर क्या है, बी की जगह पर क्या है 10 है, यानी ए बराबर 4 और बी बराबर 10 रखना है। कहाँ पे, फार्मूला पर। ठीक है, तो फार्मूला यही ना हम लोग दिया है, एक्स प्लस ए के जगह पर क्या रखना है 4 एक्स प्लस बी यानी ए की जगह पर बी की जगह पर 10 रखना है, 10 कर दिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर करे तो एक्स जगह पर एक्स रखना है तो एक्स स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर प्लस ए के जगह पर क्या रखना है जी 4 रखना है, या बी की जगह पर 10 रखना है, इंटू एक्स की जगह पर एक्स कर देना है, या फिर ए की जगह पर 4 आए गुना का चिन्ह है, बी की जगह पर 10 कर देना है। ठीक है, अब देखो इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसको जब जोड़ेंगे तो 14 एक्स होगा, होगा ना, अब फिर 10 से होगा 40, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10 इंटू में है, इसको फार्मूला का उपयोग कर बनाना है हम लोग को। तो देखिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला इसमें भी क्या था जी, एक फार्मूला था यही, फार्मूला ये क्या होता है, इसमें एक फार्मूला होता है, इसमें पहले दिया है एक्स प्लस 8 इंटू दिया है एक्स माइनस 10 दिया है। ठीक है, तो फार्मूला का होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, तो फार्मूला होता है का, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी होता है। ठीक है, माइनस में क्या होता है, ए बी होता है। ये क्या है, हम लोग का एक फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लोग यूज कर इसको बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा जी, इसको बनाया जाएगा। देखो अब यहाँ पे दिया है एक्स इजकल टू, तो एक्स रखना ही है, ए इजकल टू क्या रखना है जी, ए इजकल टू 8 रखना है, या बी इजकल टू क्या रखना है 10 रखना है। जो दिया है क्वेश्चन में सबका मान छाटेंगे, उसके अनुसार बनाएंगे। अब फार्मूला में सूत्र से अगर लिख सकते हैं तो इसे यहाँ पर लिख दीजिए सूत्र से। सूत्र में हम लोग का दिया था का एक्स प्लस ए, तो प्लस के जगह पर क्या रखना है जी 8 रखना है, एक जगह पर, एक जगह पर 8 रखना है ना। फिर एक्स माइनस बी, बी के जगह पर क्या रखना है 10 रखना है, इक्वल टू फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस ए के जगह पर 8 है, बी की जगह पर क्या रखना है 10 रखना है, आई इंटू एक्स की जगह पर एक्स ही होगा, फिर माइनस ए की जगह पर 8 है गुने बी की जगह पर 10 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर देखिए 8 रुपया था आपके पास और 10 रुपया खा गए हैं, तो कर्जा में 2 रुपया और देना पड़ेगा किसको, दुकानदार को। तो दुकानदार को 2 रुपया देना पड़ेगा, तो देने वाला माइनस में रहता है, तो उसका माइनस लगा, कितना रुपया देना है 2 रुपया। अब पीछे एक्स है तो एक्स कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो -80, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर आप लोग को ऐसे बनाने में कठिनाई होती होगी तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। कैसे, तो इसको डायरेक्ट गुना कर भी बना सकते हैं। कैसे, अब देखिए सेकेंड मेथड हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में का हम लोग ये इसका लिख सकते हैं एक्स प्लस 8 है, इंटू में दिया है क्या एक्स माइनस 10 दिया है। तो इसको हम बताए थे तुम लोगों को उस दिन, क्या बताए थे हीरो,
जी पहले क्या करेंगे, इसको इसमें एक बार गुना करेंगे तो फिर x में x से गुना करें तो x स्क्वायर होगा, होगा ना, बोलो। और फिर इसी x से फिर -10 में गुना करें तो प्लस माइनस माइनस -10x होगा, होगा। फिर इसी +8 से a प्लस x में गुना करें तो +8x होगा, होगा ना। अब फिर +8 से -10 में गुना करेंगे तो -10 8 गुना 8 के 80 हो जाता है। तो इसको हम इस तरह बना देंगे x स्क्वायर। और देखिए 10 रुपया खाए हैं, 8 रुपया था तुम्हारे पास तो 2 रुपया बच गया देने के लिए, देना है ना 2 रुपया कर्जा, तो माइनस रहेगा -80, यही हम लोग का आंसर हो गया, होगा कि नहीं हुआ। तो आप जिस विधि से यूज कर बना सकते हैं, सेकेंड या फर्स्ट मेथड। तो लेकिन इसमें फार्मूला में, इसमें क्वेश्चन में दिया था कि ये फार्मूला को यूज कर बनाना है, इसलिए हम लोग फार्मूला को यूज कर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का 3x + 4 इंटू 3x - 5 दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो जी। इसमें दिया है का, क्वेश्चन में दिया है 3x प्लस में 4 दिया है, इंटू में लिखेंगे 3x माइनस में 5 दिया है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे तो x प्लस a, आप फिर इंटू में लिखेंगे x माइनस b, ठीक है। फॉर्मूला का होता है तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस में a माइनस बी इंटू एक्स, अब प्लस माइनस में क्या होता है, ए बी होता है। यही हम लोग का क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसमें क्या था, उसमें था x की जगह पर x रखने था, ठीक है। उसमें क्या बनाते थे, इसके पहले तो x था तो x रखते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए x के जगह पर क्या दिया है, 3x दिया है। देखो 3x है ना, a की जगह पर 4 है, फिर x की जगह पर 3x है, b की जगह पर 5 है, यानी a इक्वल टू क्या रखना है, 4 रखना है। अब b इक्वल टू क्या रखना है हीरो, 5 रखना है, ठीक है। चिन्ह के साथ नहीं रखना है, हम लोग इसको छाट लिए थे क्या क्या रखना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सूत्र क्या दिया था जी, अब सूत्र दिया था हम लोग का आज x प्लस a दिया था, तो x की जगह पर क्या रखना है, 3x रखना है ना, बोलो। अब फिर प्लस a की जगह पर 4 रख देंगे, फिर इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें x है तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 3x कर देंगे, ठीक है, क्योंकि x की जगह पर 3x रखना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, 3x कर दिए, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, b की जगह पर क्या रखना है तो 5 रखना था, यहाँ पे 5 कर देंगे, इजिकल टू फॉर्मूला का होता है एक्स स्क्वायर होता है, तो x की जगह पर क्या रखना है 3x, तो 3x का स्क्वायर करेंगे, होगा। और फिर प्लस a की जगह पर क्या रखना है तो 4 रखना है, b की जगह पर 5 रखना है, 5 कर देंगे, इंटू x दिया है तो x की जगह पर 3x कर देंगे, और फिर माइनस a की जगह पर 4 और b की जगह पर 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है तुम लोग को, बोलो। अब देखो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9x के स्क्वायर करें तो x स्क्वायर होगा। अब फिर देखिए आपके पास 4 रुपया जेब में था और 5 रुपया आप खा गए हैं, तो 1 रुपया दुकानदार को कर्जा दीजिएगा, और जो कर्जा देते हैं उसको माइनस में लिखते हैं, तो माइनस में 1 रुपया हो जाएगा, तो 1x कर देंगे, 1x नहीं 1 हो गया यहाँ पे। और फिर इसके साथ 3x से गुना करें तो 3x करेंगे, फिर माइनस प्लस 4 दूना के 4 पचे 20 होता है ना जी, 4 5 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस में 3x गुना करेंगे तो 3x होगा, फिर -20, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोग को, समझ में आया कि नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 को हल करना है, इसको भी फॉर्मूला का यूज कर बनाएंगे, ठीक है जी। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, इसको बना देगी छोड़ दे, आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल का दिया है, इसको भी बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा। देखिए इसमें दिया है सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए जो पे दिया है, यहाँ पे 55 दे दिया, यहाँ पे 60 दे दिया, तो हम लोग को डायरेक्ट गुना नहीं करना है, इसमें गुना का कैसे नहीं लिखना है, 6 5 30 33, यानी ऐसे नहीं लिखना है, एक गलत, इस तरह गुना करेंगे तो सही होगा, लेकिन आंसर सही आएगा, लेकिन इस विधि से नहीं बनाना है। ये कह रहा है कि गुना करना, डायरेक्ट गुना नहीं करना है, डायरेक्ट गुना हम लोग को करना ही नहीं है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो हम इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला पर। देखिए 55 जो दिया है ना, तो 55 को हम कैसे लिख सकते हैं जी, तो ये भी तो लिख सकते हैं जी सर, हम 60 - 5 करेंगे तो भी 55 हो जाएगा, होगा। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये 60 हो गया तो काम गड़बड़ा जाएगा ना। तो हम इसको तुम और आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 55 + 5 ये भी 60 हो जाएगा, तो इसको गुना कर बना सकते हैं, लेकिन हम इसको साधारण तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50 प्लस में 5 है, इसको लिख सकते हैं 50
इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे 60 माइनस में 5, ठीक। देखो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 60 या 50 प्लस में 5 है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे लिख सकते हैं 50 50 में आप प्लस में 10 कर, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इस दोनों को समान कर कर, ठीक है, इस तरह भी आप बना सकते हैं। इसी तरह ही हम लोग को बनाना है। देखिए नेक्स्ट सवाल का दिया है, प्रथम सवाल का दिया है 103 गुने 107 को क्या करना है, डायरेक्ट गुना नहीं करना है, इसको सूत्र के अनुसार बनाना है, ठीक है। तो देखो इसको हमको कैसे लिख सकते हैं जी, देखो क्वेश्चन में दिया है का हीरो 103 गुने का दिया है 107 दिया है। अब 103 को क्या लिख सकते हैं और 107 को ऐसा लिखो हमको गुना करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है, ये नहीं जो बाधा उत्पन्न हो। तो अब देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं हीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 और प्लस में कौन ची 3, 103 हो जाएगा। और फिर इसको भी लिख सकते हैं 100 और प्लस में 7, 107 हो जाएगा, होगा। और फिर इसको हम फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो देखिए x प्लस ए और फिर इंटू का दिया है x प्लस बी दिया है, इसी पर ना है। देखो x में 100 है, यहाँ पे भी x में 100 है, ए अलग है, यहाँ पे बी भी अलग है ना। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हीरो, आता है एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिखते हैं ए प्लस बी इंटू में एक्स लिखते हैं और प्लस में क्या लिखते हैं ए बी लिखते हैं, ए बी हम लोग लिखते हैं ए बी, ठीक है। अब देखिए ए बी लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके बना देंगे। आप लोग बना लीजिएगा, बोलो, एक बना दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग बना लीजिएगा इसको, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो जी, अब यहाँ पे हम लोग को क्या रखना है, सूत्र रखना है। सूत्र क्या दिया था जी, सूत्र हम लोग का यही है एक्स यानी एक्स प्लस ए यानी 100 प्लस 3, ठीक है, एक जगह 3 दिया है और फिर 100 प्लस बी की जगह का दिया है 7 दिया था, 7 कर देंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया था, एक्स की जगह का रखना है 100 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फिर प्लस बी की जगह एक जगह पर क्या रखना है, ए जहाँ पे है वहाँ पे 3 रखना है, बी जहाँ पे है वहाँ पे 7 रखना है। आई इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना है 100 रखना है, फिर प्लस ए की जगह पर क्या रखना है जी 3 या बी की जगह पर 7 रखना है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हीरो, इसको जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो गुना 107 हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर दिया है तो 4 को 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर प्लस, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 7 और 3 10, 10 में 100 से गुना करें तो 1000 होगा। फिर प्लस यहाँ पे 7 का 21, इसको ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, फिर 0 कर देंगे, 1 कर देंगे, 1 कर देंगे, ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा इसको, समझ में आया। अब देखिए इस पर जितना भी सवाल होगा इससे आधारित इसको आप लोग बना लीजिए। देखिए इसमें दिया है 95 गुने 96, इसको बना लीजिएगा। फिर 104 गुने 96 दिया, इसको भी बना लीजिएगा, बन जाएगा। अब देखिए उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्व समीकरण माने इसके पहले जो जो सूत्र का हम लोग यूज किए हैं उसी सूत्र का यूज कर हम लोग इसका क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है जी। तो इसका गुणनखंड हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए दिया हुआ है कहा इसको सूत्र के अनुसार तोड़ना है ना। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, जो 9x स्क्वायर दिया है प्लस में 6xy दिया है प्लस में क्या दिया है y स्क्वायर दिया है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक, जो इसमें दिया है तो देखेंगे 9x किसका 9x स्क्वायर है, हम इसको किसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 3x रख सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे फिर इसके बराबर हो जाएगा, होगा। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस रहने दो, यहाँ पे प्लस रहने दो। अब इसको देखो जो y दिया है y स्क्वायर दिया है, इसको क्या करेगा ऐसा लिखो जो फिर y के बराबर है, तो वो y के होल स्क्वायर करेंगे तो फिर y स्क्वायर होगा, उसके बराबर है। अब जो दिया है तो देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने मुंह से 2 रख देंगे और ए की जगह पर क्या दिया है 3x है तो 3x कर देंगे, फिर गुना y बी की जगह पर क्या है y तो y कर देंगे। अब जैसे इसको लिखेंगे उसके बाद गुना कर कर देखिए क्या इसके बराबर है, तो देखो जो तो 3 गुना का 6xy, तो 6xy आ गया ना। तो हम लोग का आंसर क्या है, ये हम लोग का जो बनाया है ये फॉर्मूला पर सेट हो गया कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर ऐसा फॉर्मूला क्या दिया होता है, देखो फॉर्मूला इन होता है जी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस में बी स्क्वायर होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है जी। अब देखो ए के जगह पर हम लोग का क्या रखना है तो 3x रखना है। देखिए ए की जगह पर 3x है, बी की जगह पर क्या है y है और बी की जगह पर y है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे क्या जी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे 3x, बी की जगह पर
वाई होल स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि गुणा के रूप में जो लिखते हैं तो उसको बेस समान होता है तो पावर को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख देंगे। समझ में आया? बोलो। ऐसा सवाल दिया होगा ना तो तुम लोग को दो फॉर्मूला इसमें ये लगाना ही है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर और एक एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को लगाना है, ठीक है। और इसके पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आगे वाले को देखेंगे किसका स्क्वायर करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। फिर सबसे पीछे वाले यानी बी वाले को देखेंगे जो जिसका स्क्वायर दिएगा उसको देखेंगे किसका स्क्वायर करेंगे तो उसके बराबर होगा। उसके बाद क्या करना, अपने मन से यहाँ पे चिन्ह प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाकर अपने मन से 2 लिख देंगे। उसके बाद ए की जगह पर जो दिया है उसको लिखेंगे, बी की जगह पर जो दिया है उसको लिख देंगे, ठीक है। और लिखने के बाद देखेंगे कि क्या ये आ रहा है, अगर वो आएगा तो हम फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। अगर माइनस होगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, अगर प्लस यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, उस तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक है। बन जाएगा आप लोग से। देखिए इसमें सवाल जो दिया है, इसके नेक्स्ट सवाल जो दिया है इसको बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी।